यही वो मासूम बच्चा है जिसकी माँ को हटा दिया गया। आशुतोष जी, इनकी माँ को मतलब इस दुनिया में नहीं रहने दिया गया। आप आए हैं, सबसे बात किए हैं, क्या लगता है पुलिस प्रशासन की विफलता है या फिर ये चुनावी रंजिश है, जातीय रंजिश है, क्या लगता है? क्या ये जंगल राज दिख रहा है यहाँ पर? ये तो स्पष्ट हो चुका है ना, ये मामला तो चुनावी रंजिश को लेकर ही हुआ है। अभी हम लोगों ने कोई भी मीडिया में स्टेटमेंट देने से पहले या सोशल मीडिया या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर कोई बयान देने से पहले हमने पहले परिजनों से या जो घटना स्थल पर जो चश्मदीद थे हमने पहले उनसे जानने का प्रयास किया कि आखिर वजह क्या रही। तो वजह तो यही सामने निकल कर आई है कि यहाँ से जो माले के प्रत्याशी थे उनके पक्ष में कुछ लोग मतदान करवाना चाह रहे थे जबरन, जो इसी गांव के हैं और एक विशेष समुदाय जिसका प्रभाव पूरे बिहार में आजकल आप लोग देख रहे होंगे, कहीं प्रशासन की गाड़ी पर चढ़कर नाचते हुए, कहीं स्टेज से ललकारते हुए, कहीं सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में जाति विशेष को गाली देते हुए, कहीं प्रत्याशी को टेकारी जैसे क्षेत्र में दौड़ा दौड़ा कर मारते हुए। ये एक ही समुदाय और एक ही पार्टी के समर्थक लोग हैं जो इस प्रकार का हरकत पूरे बिहार में कर रहे हैं, और इससे केवल एक वर्ग प्रभावित नहीं है। आज आप अति पिछड़ों के गांव में चले जाइए, टोला में चले जाइए, आप दलितों के टोला में चले जाइए और उनसे एक बार जाकर कहिए कि राजद की सरकार आने वाली है, उसके बाद देखिए उनका क्या रिएक्शन होता है। उनको लगता है कि अब तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। ये वही लोग हैं जो 90 के दशक में लाठी डंडे और गोली के दम पर बूथ लूटते थे और जबरन अपने प्रत्याशी को वोट देकर सरकार बनाते थे। इस बार भी यही देखने को मिला कि इनकी मर्जी के हिसाब से लोगों ने वोट नहीं दिया। तो ये जो हमारे सामने खड़े हैं अंकल जी, इनके दो लड़के हैं, दो लड़के, एक बड़े वाले का नाम रोहित राय और दूसरे वाले का नाम रितेश राय जी। तो रितेश राय की हत्या करना चाहते थे वो लोग, क्योंकि रितेश राय उनके हिसाब से वोट नहीं दिए। वो चाहते थे कि वो माले को वोट दें और ये भाजपा को वोट देकर आ गए। उनके हिसाब से वोट नहीं दिए, इसलिए ये छोटे बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर गए थे इनकी माँ के साथ में, रितेश राय अपनी भाभी के साथ, और उन पर गोली चलाई गई, निशाना चुका और निशाना इस छोटे मासूम की माँ को लगा, जो कि इधर से दाहिने गाल से लेकर लगकर और पीछे की साइड में निकला। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस मासूम के ऊपर से, 9 महीने के इस मासूम के ऊपर से इनकी माँ का साया उठ गया। आज पहले भी कई इस प्रकार की घटनाएं लालू राज में हुई, लेकिन उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोग सुनते थे कि हमारे सामने जब हम बच्चा थे तो हमारे माँ को, हमारे पिताजी को घर से खींचकर मार दिया गया था, लालू यादव ने मरवा दिया था, नक्सलियों से मरवा दिया था, कटवा दिया था। केवल एक जाति की बात नहीं है, यादवों को भी मरवाया मियाँपुर में, दलेलचक बघोरा में राजपूतों को मरवाया, बारा सेनारी, चौरम, अहिरा, रामपुर जैसे गांव में भूमियारों को मरवाया, बाथे जैसे गांव में दलितों को मरवाया, अलग अलग बथानी टोला में पिछड़ों को मरवाया। तो अपने सत्ता के लिए उन्होंने पहले भी मरवाया, लेकिन पहले क्या लोगों के पास वो तस्वीरें नहीं थी। आज जब हमने तस्वीर देखी सोशल मीडिया पर, इस बच्चे के शरीर पर यहाँ इसके माँ के खून का धब्बा लगा हुआ था इस बच्चे के शर्ट पर, और वो पूरा देश देखा वो तस्वीर, और पूरे देश के लोगों ने, कम से कम दर्जनों लोगों ने तो हमें कॉल करके रोते हुए कहा कि ये तस्वीर बेहद ही पीड़ादायक है, ये सहने लायक नहीं है। और वो तस्वीर रह जाएगा, वो गूगल पे रह जाएगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो इसको याद दिलाई जाएगी कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे सामने हुई थी जब तुम बच्चे थे, जब तुम 9 महीने के थे। ये पिता हैं जिनकी बहू इनसे छीन ली गई, उस बच्चे की माँ छीन ली गई, और ये तो संयोग कहिए कि उस बच्चे की माँ गई है, नहीं तो इनका छोटा बेटा जा सकता था। और अभी भी डर है, क्योंकि हत्या करने की कोशिश तो इनके छोटे बेटे की थी, रितेश राय की, लेकिन वो जब गोली लगी, इनकी माँ गिरी, वो अपनी जान बचाकर जब भागे, तो अब वो चश्मदीद गवाह हैं, अब वो इन्फॉर्मेंट हैं, अब उन्होंने FIR दर्ज कराया है। तो सबसे ज्यादा खतरा अभी किसी पर है तो रितेश पर है। तो पहली बात तो कि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम प्रशासन से अपील करेंगे कि सबसे पहले इनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, सबसे पहले। बाकी कार्रवाई बात की बात है,
उसको फांसी होने में, उसको आजीवन कारावास होने में, उसको चौराहे पर लटकाने में जो प्रोसेस है वो होगा, वो न्यायिक प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन फिलहाल सबसे पहला काम होना चाहिए इनके परिवार की सुरक्षा। इस घर में और दूसरा लाश न गिरे। और ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसा कि लोगों ने बताया कि वोटिंग के एक दिन बाद ही इनके समाज विशेष के लोगों, भूमिहार विशेष समाज विशेष के लोगों की गाड़ियां लगी थी, ट्रैक्टर भी लगे थे, बहुत सारी 4 पहिया गाड़ी लगी थी। केवल इसलिए उनको तोड़ फोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने उनके हिसाब से वोट नहीं दिया। और ये आए दिन, चूंकि वो रास्ते पर हैं, मोहड़े पर हैं, हमारे बाप दादों ने ही जमीन देकर उनको बसाया भी है, और अब वो हमारा ही रास्ता रोकते हैं। अब वो कहते हैं कि इधर से तुमको निकलने नहीं देंगे। तो क्या जो वो तरीका वो अपनाते हैं, वही तरीका इधर से भी अपनाई जाए? आखिर इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार भी एक्शन लेगी सर। हम पहले तो ये जो चैनल, हमें लगता है कि मैक्सिमम लोग इधर के लोकल ही चैनल के हैं, या लोकल क्षेत्रीय होंगे, या ये उन तक भी आवाज पहुंचेगी और निश्चित रूप से देखेंगे। हम पहले आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से पहले उन्हीं से पूछ लेना चाहते हैं कि तुम कैसे निपटना चाहते हो। तुम जैसे भी निपटना चाहते हो, हम तुमसे निपटने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। 90 के दशक में जब तुम्हारे बाप का राज था, यहाँ पर शासन तुम्हारा था, प्रशासन तुम्हारा था और नक्सली भी तुम्हारे थे, उसके बावजूद भी हमने तुमसे लड़ाई लड़ी और तुमको यहाँ से खदेड़ा और सत्ता से पदच्युत किया। और अब तो दूर दूर तक कहीं भी तुम्हें सत्ता देखने को नजर नहीं आएगा, कहीं सत्ता देखने को नहीं मिलेगा। अब जिस हिसाब से ये लोग आना चाहेंगे, हम लोग उस हिसाब से तैयार हैं। अच्छा, और हम ये निर्णय इस परिवार के ऊपर और यहाँ के समाज के ऊपर छोड़ते हैं। हम ये निर्णय छोड़ते हैं जिस समय ये लोग आदेश कर देंगे कि हम इस तरीके से अपना बदला लेना चाहते हैं, हम उसी तरीके से तैयार हैं। हम ये खुलेआम ये मीडिया में बोल रहे हैं। तो क्या इसी तरह से खूनी जंग होते रहेगा? हमारा ये कहना है कि यदि आप किसी मूढ़ व्यक्ति के पास जाकर विनम्रता पूर्वक आग्रह कीजिएगा तो आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझता है। मूढ़ व्यक्ति आपकी विनम्रता को समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये शांति स्थापित करना चाहता है, ये झगड़ा नहीं चाहता है, ये अशांति नहीं चाहता है, ये द्वेष की भावना नहीं पालता है। लेकिन मूढ़ को लगता है कि सर, एक चीज और है कि सबसे बड़ी सवाल उठ रही है सरकार पर भी कि मान लीजिए कि जंगल राज के जो जिस प्रकार से लोग दर्जा दिया जाता था, उसी प्रकार से इन सरकार में भी हत्याएं हो रही है। हाँ, तो यही लोग, तो सरकार क्यों चुप्पी साधी है? यही लोग थे जो जंगल राज स्थापित करवाए बिहार में, और यही लोग आज भी जगह जगह पे तांडव कर रहे हैं, जो कि देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मैं यदि यहाँ पर आया हूँ तो एक उम्मीद और एक विश्वास इस परिवार को देकर जरूर जाऊंगा। मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ का सांसद विधायक नहीं हूँ, मैं डीजीपी नहीं हूँ, मैं एसपी नहीं हूँ, लेकिन एक सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाकर जरूर जाना चाहूँगा कि आपकी बात, कल सरकार बनने जा रही है। अभी तो आचार संहिता लगा, अभी किसी की सरकार नहीं, अभी प्रशासन का चल रहा है यहाँ, लेकिन कल हमारी सरकार यहाँ बनने जा रही है। कल फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो क्या उम्मीद रखा जाए, कब तक कार्रवाई होगा इन दोषियों पर? डीजीपी साहब तक, अभी तो एसपी साहब से हमने बात की, एडिशनल साहब से बात की, डीजीपी साहब तक और उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, गृह विभाग जिनके पास होगा वहां तक ये बात, ये आपका भाई निश्चित रूप से पहुंचाएगा। इसमें कहीं कोई माध्यम हमको बनने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट हम बात वहां पहुंचाएंगे। क्या समाज क्या जवाब देगा? देखिए, समाज के लोग जिस हिसाब से ये लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, कायरतापूर्ण घटना कहेंगे, किसी महिला को मार देना तो बहादुरी तो है। कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, घर एक महिला और एक बच्चा को लेकर तुम छुप के घर से निकलते हो या कहीं पेड़ के पीछे छुपे रहते हो और फटाक से एक पटाखा फोड़ देते हो, तो वो बहादुरी नहीं है। ये बहादुरी तब हुई जब तुम्हारे बाप दादों ने अगर तुमको सच में बहादुर पैदा किया है और तुम्हारी माँ ने सच में दूध पिलाया है, तो एक समय बताओ, जगह बताओ, तारीख बताओ। ये हम बताते हैं कि किसकी माँ ने दूध पिलाया और कौन डब्बा का दूध पी के बड़ा हुआ है। इनके जो सबसे बड़े बाप हैं लालू यादव, उनको 1.5 लाख लोगों के बीच में यही आशुतोष कुमार डब्बा का दूध फेंक के बताया था कि तुम डब्बा का दूध पी के बड़ा हुआ है, मैं माँ का दूध पिया हूँ। और इन प्यादों की क्या औकात, ये फफुंदियों की क्या औकात?
ये तो 2-4 ट्रैक्टर बालू बेचने वाले लोग हैं। नंगा के पास जब 2-4 हजार रुपया आ जाता है तो लगता है कि सबसे बड़ा सम्राट हम ही हो गए। यही हाल उसका है। तो बहुत जल्द ये प्रशासन की हिरासत में भी आएगा और इसके चूतड़ भी देखने लायक होंगे। इसके पिछवाड़ा भी पूरा बिहार देखेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो माँ बहन काफी दहशत में है इस गांव के। माँ बहनों को एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको दहशत में रहने की जरूरत नहीं है। ये कायर लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि आपको सामने से ये हाथ लगा सके, आपको सामने आकर कुछ आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर सके या आपके ऊपर कोई इस तरह का वार प्रतिवार कर सके। हाँ, कायर तो बड़े बड़े बहादुरों को भी पीछे से मारे हैं, बड़े बड़े बहादुरों को भी पीठ में खंजर भोगते हमने देखा है। और कायर लोग करते हैं, यही वो कायर लोग हैं। बाकी इनकी इतनी औकात नहीं कि हमारी माँ बहनों को कुछ छेड़ दे या हाथ लगा दे। हाथ लगाएंगे तो हाथ इनके जिस्म से अलग हो जाएगा। 9 महीने के मासूम ये बच्चे हैं। क्या आपका जो ये बयान अभी आप मीडिया पे दे रहे हैं, लोग देखेंगे, प्रशासन फिर कहेगी कि आप उकसा रहे हैं गाँव में जाकर। प्रशासन भाई, मेरे घर का परिवार मार दिया गया, हम इतना भी नहीं कह सकते क्या इसके हकदार नहीं है क्या? कौन प्रशासन कहने वाला है? कौन है प्रशासन कहने वाला? कहाँ था प्रशासन जब हत्या हुई? कहाँ था प्रशासन जब इतनी गाड़ियों को फूंक दिया गया? कोई प्रशासन नहीं बोलने जाएगा। प्रशासन के जो लोग बोलने जाएंगे, उनकी बहन बेटी को मार दिया जाए, क्या करेगा वो? चूड़ी पहन के घर में बैठेगा? चूड़ी पहन के घर में बैठने वाला ये होशियार और बुद्धिजीवी नहीं कहता है, वो कायर कहलाता है। राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो बंधु को भी जब न्याय के लिए दंड देना धर्म है, तो इन पापियों को तो दंड देना ये तो महाधर्म होगा। इसलिए इनको दंडित किया जाएगा। प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करे, हम अपने हिसाब से करें। 48 घंटा हो चुके, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी बात की हमने, सुशासन की सरकार बोली जाती है। अभी हमने बात की और स्पीकर ऑन करके बात की, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपा कर बात की। और आप लोगों ने शायद उसको रिकॉर्ड भी किया और हमने कहा कि आपकी बातें ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही है। प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया है कि 1 से 2 दिनों में हम लोग अपराधी तक पहुंच जाएंगे और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। क्या इस घटना से लगता है आपको कि भूमिहार समाज इस गांव में निशाने पे है? इस गांव में नहीं, ये जो लड़ने वाला कौम होता है ना, वो हमेशा से निशाने पर होता है वैसे लोगों के निशाने पर जिनको लगता है कि संख्या के दम पर हम अपनी शासन और सत्ता कायम करेंगे। उनको लगता है कि वो सोचते हैं कि मुट्ठी भर लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जब सामने से टकराते हैं तो उनकी औकात उनको पता लग जाती है। जब सत्ता हमारे खिलाफ, नक्सली हमारे खिलाफ, शासन हमारे खिलाफ, प्रशासन हमारे खिलाफ, और बावजूद इसके जब हमने इनकी कमर तोड़ दी, तो अब तो बहुत कुछ हम लोगों के पास है। 90 के दशक में भी भूमिहार के साथ इस तरीके से होता था, उस समय भी भूमिहार का कत्लेआम होता था, आज भी वही हाल है। तो आखिर भूमिहार के साथ लोगों की समस्या क्या है? जब युद्ध होता है तो वीरों का ही खून बहता है, कायर तो घर में छुपे रहते हैं। तो जब जब इस बिहार की धरती को रक्त रंजित करने की कोशिश की गई, जब जब यहाँ के किसानों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, जब जब हमारे जमीनों पर लाल झंडे गाड़ने के प्रयास किए गए, जब जब हमारे घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को जाति पूछकर आग लगा दिया गया, जब जब हमारे रिश्तेदारों को, कुटुंबों को, राहगीरों को रास्ते में जाति पूछकर 6 इंच छोटा किया गया, तब तब ये समाज मुखर होकर आगे लड़ा है और सब दिन लड़ता रहेगा और सब दिन इनको चुनौती देता रहेगा, सब दिन इनसे भिड़ता रहेगा। कभी ये दबने वाला समाज नहीं है, ये सर कटाने वाला समाज है, सर झुका कर चलने वाला समाज नहीं है। हम यही आप लोगों के माध्यम से उन कायरों को बताने के लिए आए हैं। भूमिहार समाज बदला लेगा? देखिए, सबसे पहले तो हम प्रशासन पर विश्वास करेंगे, हम न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे 5 लड़के जाकर, अभी सक्षम है हम लोग, अभी वो सारे के सारे गांव छोड़कर भागे हुए हैं ना, अभी उनके घर में तो महिलाएं ही हैं। तो हम इतनी संख्या में आए हैं बाहर से कि अभी यदि चाहें तो एक घर का कपड़ा नहीं मिलेगा इनका, वो सब लोड करके यहाँ से लेके चल जाएंगे जहानाबाद। एक घर का कपड़ा नहीं मिलेगा, नए घर की महिलाएं मिलेंगी घर में। लेकिन हम लोग कायर नहीं है, हम लोग बुज़दिल की तरह काम नहीं करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह का कोई एक्टिविटी करें, वो फंस जाएं, वो जेल चले जाएं, उनकी जीवन बर्बाद हो जाए। हम पहले शासन पर भरोसा करते हैं, प्रशासन पर भरोसा करते हैं। और पहली बार हमने प्रशासन से बात भी की है, उन्होंने एक समय अवधि मांगा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको कुछ समय दें। जो परिवार हमारा चला गया उसको जिंदा नहीं कर सकते, उसको फांसी पर भी लटका देंगे फिर भी जिंदा नहीं होगा, लेकिन आत्मसंतुष्टि होगा इनको
आत्मसंतुष्टि भविष्य में उस बच्चे को होगा, उस मासूम को होगा, उनके पति को होगा, उनके देवर को होगा कि जिसने हमारा परिवार छीना, आज वो इस दुनिया में नहीं। तो हम यही मांग करने आए कि स्पीडी ट्रायल के तहत उन चारों दरिंदों को जिन्होंने इस तरह घटना को अंजाम दिया है, उन चारों दरिंदों को फांसी की सजा हो और इसके लिए प्रशासन अपनी तरफ से रेकमेंड करे। आइए, नमस्कार। देखिए हमारी महिला भूमिहार महिला कल्याण मंच से आई है गुड़िया जी और पूनम जी। ये कल भी आई थी यहाँ, हाँ आज इधर आई थी। और कल जब इनका तस्वीर हम लोगों ने देखा, वीडियो देखा, तो रात में हमने 9:30 बजे, कल मैं 4 बजे भोर में पहुंचा हूँ। बात तो हुई थी आपसे। कल हम लोग बाहर थे बिहार से, 4 बजे सुबह पहुंचे हैं और उसके बाद निकले। उसके बाद हमने जब देखी तस्वीर तो रात को 9 बजे हमने उनको कॉल किया, यहाँ की स्थिति जानी। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब उनसे भी बात की जाए।